जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय संविधान संशोधन जिसमें हम लोग कल संविधान संशोधन नंबर 42 पढ़े थे, जिसे मिनी संशोधन भी, मिनी संविधान भी कहा जाता है। आज हमने सोचा कि एक एक इधर उधर पढ़ाने से बेहतर है कि पूरा संविधान संशोधन एक से लेकर के जितना अब तक हुआ है सब करवा दिया जाए। तो चलिए हम देखते हैं पहले संविधान संशोधन से 10वें संविधान संशोधन तक आज का क्लास रहेगा आप लोगों का। मित्रों, इसमें हम लोग देखेंगे कि पुराना क्या था, नया क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें। जैसे पुराना था कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण कुछ पक्का नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ कि 525 सीटें कर दी गई। मतलब कौन से संशोधन से की गई हैं ये आप लोगों को देखना है। SC/ST का आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक थी और यहाँ पर क्या हुआ है, 10 वर्ष और बढ़ाई गई है। इसके बाद भूमि सुधार कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दिया जाता था, उसे क्या करना है मित्रों, तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यानी हम देख सकते हैं पहले 10 संशोधनों में सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट रहा है। तो इन समस्त चीज़ों को देखने के लिए, ऐसे ही समस्त जानकारी को पाने के लिए, अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप लोग शेयर करते रहिए। देखिए, पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ मित्रों, तो 1951 में। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू होता है और ये भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो लाया जाता है 1951 में लाया जाता है। क्यों, पुराना क्या था और उससे परेशानी क्या थी, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, इस पर बहुत कम प्रतिबंध थे। मतलब कोई भी जहाँ चाहता वहाँ जा करके जो चाहता वो बोल देता, इस तरीके से थे। मतलब प्रतिबंध इस पर बहुत कम थे। और क्या था मित्रों, भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में बार बार चुनौती दिया जा रहा था। सरकार जैसे ही कोई भूमि सुधार कानून लेकर के आती थी तो लोग उस पर कोर्ट में चले जाते थे, न्यायालय में चले जाते थे और चुनौती दे देते थे। तो सरकार ने क्या किया, उसमें नया कुछ करने का सोचा। नया ये किया कि अनुच्छेद 19 में जो भाग 2 है अनुच्छेद 19 का, उसमें कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध जोड़ दिए गए। मतलब कुछ नए नए प्रतिबंध जोड़े गए कि किन किन स्थानों पर कब कब आप लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं प्रदान की जाएगी। उसके बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में क्या हुआ मित्रों कि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। मतलब न्याय की जो समीक्षा थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जो बात थी, उससे इसको बाहर कर दिया गया। और इसमें क्या जोड़ा गया मित्रों, तो अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया। अभी आपको हम लास्ट में समझाएंगे कि अनुच्छेद 31A क्या है और 31B क्या है, या इससे पहले क्या था। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी वहाँ पर दी जाएंगी। अभी पहले तो संविधान संशोधन ही देख लीजिए। फिर द्वितीय संविधान संशोधन जो होता है ये 1952 में होता है। मतलब एक साल बाद फिर से होता है। और इसमें क्या था, पुराना क्या था पहले, इसके पहले लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी मित्रों, इसको स्पष्ट इसका निर्धारण नहीं था कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होंगे। तो नया क्या किया गया, नया इसमें ये परिवर्तन हुआ कि जो लोकसभा की सीटें थी उनको उस समय अधिकतम 525 निर्धारित की गई थी। कब, आप लोग कब का देख रहे हैं, तो 1952 का देख रहे हैं। 1952 में अधिकतम सीटों की संख्या 525 कर दी गई। आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान में लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। इसके बाद में अब देखते हैं हम लोग तृतीय संविधान संशोधन, जो कि अधिनियम, तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम मित्रों 1954 में हुआ। 1954 में देखिए, प्रथम हुआ 1951 में। उसमें क्या किया गया, तो भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया अनुसूची 9 में जोड़ करके। और क्या किया गया, अनुच्छेद 31B और 31A जोड़ा गया। 19 के भाग 2 के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसको सीमित किया गया। दूसरे संविधान संशोधन में के तहत क्या किया गया मित्रों, तो लोकसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई। अब तृतीय संविधान संशोधन में पुराना क्या था, जो खाद्य पदार्थ थे, खाने वाली चीज़ें थी, उनका भंडारण राज्य सूची में था। मतलब खाद्य पदार्थों के भंडारण का व्यवस्था कहाँ थी, राज्य सूची में थी। लेकिन इसमें नया क्या किया गया कि खाद्य पदार्थों को समवर्ती सूची में डाला गया।
मतलब इसके पहले जो था वो ये था कि इस पर कानून, इसका संरक्षण जो कुछ भी हो रहा था वो राज्य सरकारें ही करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया 1953 में, 1954 में क्या कर दिया गया कि समवर्ती सूची में ले आए, अर्थात इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों व्यवस्थाएं देख सकती थी। केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया इस प्रकार से। अब देखते हैं चौथा संविधान संशोधन, चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1955 में पारित हुआ मित्रों। इसमें पुराना क्या था, जो संपत्ति के अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार पर न्यायालयों का नियंत्रण था। मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया था और मौलिक अधिकार में रखे जाने के कारण ये न्यायिक समीक्षा में था। मतलब भाई अगर मान लीजिए सरकार कोई भूमि सुधार कानून बना रही है तो संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बना रहे हैं तो लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में चले जाते थे और कहते थे कि ये तो हमारा मूल अधिकार है और हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। अब नया क्या हुआ, नया ये हुआ कि इसे भूमि सुधार कानूनों को और अधिक सुरक्षा प्रदान कर दी गई। मतलब पहले संविधान संशोधन और चौथे संविधान संशोधन में क्या हुआ मित्रों कि भूमि सुधार कानून को और अधिक सुरक्षा दी गई। और क्या हुआ, मुआवजे की न्यायिक समीक्षा सीमित तय की गई। मतलब जो भूमि, मान लीजिए सरकार अगर कहीं सड़क बना रही है, पुल बना रही है, कोई विकास कर रही है और वहाँ पर आपकी भूमि को अधिग्रहण कर रही है तो उसका जो मुआवजा दे रही है उस मुआवजे पर कुछ हद तक न्यायिक समीक्षा थी, हर जगह नहीं थी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मित्रों अगला संविधान संशोधन, पंचम संविधान संशोधन अधिनियम, यानी पांचवा संविधान संशोधन अधिनियम। इसे भी 1955 में ही लाया गया और इसमें पुराना क्या था कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन पर राज्यों की सहमति आवश्यक थी। मतलब इसके पहले क्या था कि अगर किसी राज्य की कोई सीमा बदलना था तो उसमें राज्य की सहमति का होना अनिवार्य था। लेकिन अब नया क्या कर दिया गया, नया ये हुआ कि केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाएं बदलने में अधिक अधिकार मिल गए। अर्थात केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार मिल गए, जिस राज्य की चाहे सीमा बदल दे, जिस राज्य का चाहे गठन कर दे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे छठवां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में पारित हुआ मित्रों। इसमें पुराना क्या था, इसमें पुराना ये था कि जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं और आपको व्यापार करने जाना है बिहार में या महाराष्ट्र में, आप अपने सामान को बेच रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है, अंतर्राज्यीय व्यापार पर जो टैक्स लगता था उसमें अस्पष्टता थी। मतलब कुछ स्पष्ट नहीं था कि कितना टैक्स किस वस्तु पर लगेगा और कैसे लगेगा, ये सब अस्पष्टता थी। तो इसमें नया ये कर दिया गया कि केंद्र और राज्यों के कर अधिकार स्पष्ट कर दिए गए कि भाई टैक्स केंद्र सरकार कहाँ लगा सकती है और राज्य सरकार कहाँ लगा सकती है। अब बिक्री कर से जो संबंधित प्रावधान थे उसको भी बदल दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे सुधार हुए हैं मित्रों। तो हम लोग एक एक समस्त संशोधनों से सुधार को देखेंगे। सप्तम संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका आया है 1956 में। 1956 में क्या आया मित्रों कि इसमें पुराना क्या था कि राज्य जो थे ABCD, मतलब 4 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया था, वर्ग बनाए गए थे, ABCD वर्ग बनाए गए थे राज्यों के लिए, अर्थात इनका कोई भी नाम नहीं था। तो हुआ क्या, इसमें राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। क्या किया गया मित्रों, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और साथ ही साथ क्या हुआ कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था लागू की गई। जो अभी तक ABCD 4 वर्ग थे उन वर्गों को हटा दिया गया और वर्ग को हटा करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था को लागू किया गया। और उच्च न्यायालयों की संरचना भी बदल दी गई। जिससे अभी तक जो न्यायालय थे, उच्च न्यायालय थे, हाई कोर्ट्स थे, वो कहाँ थे, ABCD के तहत थे। और अब क्या कर दिए गए, इनकी संरचना को बदल दिया गया। एक चीज़ आप यहाँ पर और जान लीजिए कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था मित्रों, ये भाषाई अधिकार पर हुआ था, भाषाई अधिकार पर। और भाषाई अधिकार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य मित्रों, आंध्र प्रदेश पहला राज्य गठित किया गया था ये इस अधिनियम के तहत। इसके बाद में अष्टम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1959 में लाया गया। इसमें पुराना क्या था, अनुसूचित भाषाओं की सूची बहुत छोटी थी। मतलब जो अनुसूचित भाषाएं थी, मतलब सूची में जो भाषाएं थी उनकी बहुत छोटी थी। और इसी के तहत यानी 8वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को भाषा की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसको, सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब देखते हैं हम लोग मित्रों नवम संविधान संशोधन अधिनियम 1960।
इसमें क्या हुआ, नवम वाले में क्या हुआ, पुराना इसमें क्या था मित्रों, तो पुराना इसमें ये था कि भारत और पाक की सीमा को, भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर के कुछ विवाद थे। हालांकि अभी भी विवाद चल रहे हैं। और हुआ क्या इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा समझौता को लागू कर दिया गया। कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए और कुछ क्षेत्र भारत में शामिल किए गए। इसके बाद में दसम संविधान संशोधन आप लोग देखिए। अभी इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब ये है इसमें कि जो आपका और सारी जैसे इससे संबंधित कुछ और रिलेटेड जानकारियां हैं वो भी हैं। ये 1961 में हुआ। इसमें पुराना क्या था मित्रों, तो गोवा, दमन और दीव ये भारत का हिस्सा नहीं थे। गोवा पर और दमन दीव पर भारत का हिस्सा मतलब ये नहीं थे। इस पर अधिकार था पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों यानी विदेशियों का अधिकार था। उस समय ये भारत के हिस्से नहीं थे। लेकिन 1961 में क्या हुआ कि गोवा को राज्य बनाया गया और दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। अर्थात ये तीनों भारत में आए और गोवा को बाद में राज्य का भी दर्जा दे दिया गया। इसके बाद में मित्रों अब हम लोग देखेंगे परीक्षा के लिए सुपर समरी यानी वन लाइनर आप लोग देख सकते हैं। तो संशोधन और परिवर्तन क्या हुए। फर्स्ट संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध हुआ और 9वीं अनुसूची लगाई गई। सेकंड संविधान संशोधन में क्या हुआ मित्रों, तो लोकसभा सीट तय की गई। कितनी की गई, 525। और इसमें थर्ड वाले में क्या हुआ, खाद्य पदार्थों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किया गया। चतुर्थ में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। अर्थात ये जो बार बार जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उस पर प्रतिबंध लगा। फिफ्थ संविधान संशोधन में राज्यों की सीमा परिवर्तन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। सिक्स्थ में क्या हुआ, जो कर व्यवस्था थी अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए उसको स्पष्ट कर दिया गया। सातवें संविधान संशोधन से मित्रों राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आठवें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची अर्थात भाषा वाले अनुसूची में जोड़ दिया गया। और 9वीं संविधान संशोधन से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया गया। और 10वीं अनुसूची में क्या हुआ मित्रों, तो गोवा को 10वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, गोवा को भारत में शामिल किया गया। अभी मैंने आपसे कहा था कि हम अनुच्छेद 31A और 31B के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 31A क्या है मित्रों, अनुच्छेद 31 ये जो है भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा है। क्यों लाया गया इसको देख लीजिए। तो इसका ये है कि जब स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। आप लोगों ने चंपारण वाली घटना को पढ़ा होगा। तो जमींदारी प्रथा को सरकार ने समाप्त करने, भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए कानून बनाया। मतलब सरकार ने सोचा कि जमींदारी को समाप्त कर दिया जाए और जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी भूमि दे दी जाए। लेकिन अब हुआ क्या कि जमींदारों ने, जब सरकार ने ऐसा नियम लगाया तो जमींदारों ने इन्हें मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए अदालत में चुनौती दे दी। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पूरे गांव पर हमारा ही ज़मीन है, पूरे गांव पर हमारा ही कब्जा है और आप उसे छीनने लगेंगे तो हम तो किसी न किसी तरीके से कोर्ट जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 31 ये से पहले मतलब पुराना क्या था, तो कोई भी भूमि सुधार कानून नहीं था। अनुच्छेद 14 के तहत ये लोग क्या करते थे, अनुच्छेद 14 में लोग दिखाते थे कि हमारी समानता है, अनुच्छेद 19 में दिखाते थे कि स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 31 में दिखाते थे कि संपत्ति का अधिकार है। इस आधार पर ये वहाँ चले जाते थे और कोई भी भूमि सुधार कानून रद्द हो सकता था। अब सरकार ने क्या किया, इसमें नया क्या जोड़ दिया, भारत भूमि सुधार से जुड़े कानून को लाया यानी जमींदारी उन्मूलन को लगाया। भूमि अधिग्रहण को लेकर के आए कि हमें अगर कोई विकास करना है, सरकार को कोई सड़क बनानी है, कोई पुल बनाना है, कुछ नया करना है, फैक्ट्री स्थापित करनी है तो भूमि अधिग्रहण करेगा। कॉलेज बनवाना है। कृषि भूमि की सीमा भी निर्धारित कर दी गई कि कृषि योग्य भूमि एक व्यक्ति के पास कितना हो सकता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती अब नहीं दिया जा सकता था। यानी कि भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक रूप से सुरक्षा दे दी गई। उदाहरण के रूप में जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो सरकार कहे कि एक व्यक्ति 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, तो इसे अब अनुच्छेद 14 या 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा है उसके पास 10 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं हो सकती है। अच्छा, अनुच्छेद 31B क्या है मित्रों, तो अनुच्छेद 31B की अगर बात करें तो 9वीं अनुसूची को संवैधानिक सुरक्षा मिल गई। क्यों लाया गया,
कुछ कानून इतने ज़्यादा विवादित थे कि सरकार चाहती थी उन्हें अदालतों से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। मतलब अगर अदालत में गए तो कानून रद्द हो सकते थे। जैसे पुराना क्या था, तो हर कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। अनुच्छेद 31 बी के बाद में क्या हुआ, जैसे 31 बी के तहत 9वीं अनुसूची बनी, तो उसके तहत क्या हुआ कि जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रद्द नहीं किए जा सकते हैं। इससे पहले क्या था कि कोई भी कानून है तो उसे मौलिक अधिकार के तहत रद्द किया जा सकता था, लेकिन जब अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो 9वीं अनुसूची के विषयों को कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है मौलिक अधिकार के आधार पर। यानी कि ये न्यायिक समीक्षा से लगभग बाहर ही हो गया है। जैसे कि जमींदारी उन्मूलन का कानून है, जैसे कि भूमि सुधार अधिनियम है, इन सबको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब क्या होगा, अब अदालत इन्हें अमान्य नहीं कर सकती है। हालांकि कुछ अपवाद बाद में बने हैं, जैसे कि केशवानंद भारती निर्णय के बाद में बने हैं, जिसमें संविधान का मूल ढांचा का परिभाषा दिया गया है। तो इस प्रकार से मित्रों, आज हम लोगों ने संविधान संशोधन 1 से लेकर के 10 तक के संबंधित समस्त जानकारियों को प्राप्त किया है। ऐसे ही समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।